Hello everyone, I hope you are doing good. To welcome in second lecture of professional practice. लास्ट टाइम हमने बात की थी एथिक्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, हमने बात की थी कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है और हम लोगों को ये क्या बताती है कि हमें किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे एथिक्स क्यों ज़रूरी है और एथिक्स बेसिकली हमारे पास करते हैं। अब एक आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसका मेन ये होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। जाहिर बात है, आप लोग हैकिंग कर सकते हैं, आप लोग किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आप कोई ना कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, डेवलप की गई हैं, जिस तरीके से IEEE हो गया, ACM हो गया। तो ये कुछ रूल्स बनाती हैं हमारे एथिक्स के। वो रूल्स हम लोगों को ऊपर अप्लाई होते हैं और हम लोगों ने ओथ लेना होता है कि जनाब अल्लाह हम ये काम नहीं करेंगे और ये काम जो है सिर्फ यही इसमें करेंगे, यही पॉलिसीज हैं। ये पॉलिसीज जो हैं हर कंट्रीज की कुछ डिफरेंट भी हो सकती हैं और ओवरऑल जो IEEE है वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है उसको फॉलो करता है हर कोई उसको। उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं कि एथिक्स के क्यों जरूरी है। जिसमें आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है और हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी यहाँ पर मशीनरी के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो हम उससे किसी का अच्छा भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने देखना है एथिकली कि हम लोगों को ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी है जो किसी न किसी के काम आ सकें और किसी को नुकसान उससे ना हो सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये डिस्कशन जो होती हैं ये एथिक्स की वो प्रोफेशनल्स डिस्कस करते हैं। कुछ एथिक्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और ये सारा काम। अब जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हमें बताता है कि एस्टैब्लिश्ड बाय द वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, IEEE हो गया, ACM हो गया, ये रेगुलेटरी मेन बॉडीज हैं जो हमारे एथिक्स को एस्टैब्लिश करती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अब ये क्या काम करने में मदद देती है? प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जजमेंट। यानी कि एथिकली आप लोगों ने अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई जजमेंट पावर करनी है वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, या आप काम कर रहे हैं कोलीग्स वगैरह के साथ या कोई भी चीज़ बनानी है, तो वो जो फैसला है वो आप लोग एथिकली ही करें। मतलब कि उसके ऊपर किसी के इन्फोर्स ना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी आपके सीनियर्स की। तो वो एथिक्स हम ये सिखाते हैं कि जो फेयर एंड फाइन चीज़ हो, डिसीजन हो, हम लोग वही करें। Establish responsibility of professionals to act ethically according to the policies and procedures of their employees। ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एम्प्लॉयज के लिए जो हम ये काम कर रहे हैं एथिकली, सोसाइटी के लिए वो लोग वो चीज़ें भी सारी एथिकली बिल्कुल सही वे में जानी चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन assume responsibility to develop, disseminate एंड इन्फोर्स पॉलिसीज। हमें यही बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे किसी का हमारा नुकसान न हो और एथिकली रहे। उसके बाद कुछ गोल्स हैं एथिक्स के। अब मेन गोल्स के अंदर हमारे पास आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि एथिक्स हमें बताता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आगे हम और डिटेल में भी देखना है, पैटर्न्स वगैरह को और डिटेल में हम लोग देखेंगे। लेकिन जो मेन हमारे गोल्स हैं उसमें है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से यहाँ पर मुराद ये है कि हमने कोई भी एक चीज़ बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया है, तो अगर आपका एक सॉफ्टवेयर कोई और यूज़ कर ले विदाउट योर परमिशन, ठीक है, कोई आपकी परमिशन ना ले और आप वो सॉफ्टवेयर आपका यूज़ कर ले और अपना नाम लिखकर कह दे कि हाँ जनाब ये मैंने इसको डेवलप किया है, मैंने बनाया, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। एथिकली ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको क्रेडिट देना चाहिए। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम MPhil में PhD वगैरह में जाते हैं, तो तभी हम रिसर्च करते हैं। जो भी काम हम रिसर्च के अंदर कर रहे हैं तो हम जो प्रीवियस जो रिसर्च हुई भी होती है तो उनको एंड में रेफरेंस में लाजमी कनेक्ट करते हैं कि यार ये रेफरेंस हमने वहाँ से लिया, यानी कि उसका वर्क हुआ था, तो हम उसको क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको इन्फॉर्म भी करते हैं कि यार ये आपका रिसर्च हमने उठाया और बहुत अच्छा था और इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्दर हम उस पर काम कर देते हैं। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर भी यही सीन है कि हम लोग हर चीज़ को बताते हैं जो दूसरे की तख्लीक की हुई चीज़ है उसको उसका क्रेडिट देते हैं। उसके बाद प्राइवेसी है। एथिक्स हमें बताता है कि हम किसी की भी प्राइवेसी को ब्रीच मत करें। मतलब कि अगर कोई सिस्टम को यूज़ कर रहा है, अगर
अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट टाइम में जिक्र किया था, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसकी विंडो पे, उसके हम डेस्कटॉप पे अगर हम जाते हैं तो उसके सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश ना करें, इंट्रूड होने की कोशिश ना करें। ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्राइवेसी कराती हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी, आप एक ऐप बनाते हैं, ठीक है, कोई भी आप एक ऐप बनाते हैं, कोई छोटी सी गेम बनाते हैं, उसको आप लोग अपलोड करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि फिर हम उससे उसका मांगते हैं कि आप अपना ईमेल आईडी दें, पासवर्ड लगाएं या फेसबुक के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फिर आप लोगों ने अक्सर सिंह लिखा होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह के इश्यूज भी हुए हैं, कुछ ऐप्स ऐसी बनी हैं कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी उन्होंने ब्रीच की है और वो डाटा हमारा जो है वो ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, एथिकली ये बड़ा ही रॉन्ग है। या तो आप उनको क्लियर कट बताएंगे, हाँ जी आपकी सारी एक्सेस हमारे पास है और हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल क्वालिटी। अब हमें जाहिर है एथिकली हर चीज़ जो हम बिल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो हमें चाहिए प्रोफेशनली तौर पर उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखें और उसको डे बाय डे जो है वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अब फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन से मुराद यहाँ पर ये है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद काम करने के बाद आपका कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ अच्छी बनी हुई है, कुछ आपके जो दोस्त हैं जिससे कोलीग्स हैं उनके साथ आपकी अच्छी नहीं बनी हुई, तो आप उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करें, फर्क करें कि कोई भी आपने क्रेडिट देना है, अगर आप टीम लीडर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोग अपने ही बंदों को जो आपके फेवरेट्स हों उनको आप क्रेडिट दे दिया करें और दूसरे वालों को बस आप कह दें हाँ ओके फाइन। तो हमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से ये तो हो गया रियल लाइफ की एग्जांपल। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, कोई डिवाइस बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का डिज़ाइन किया है, तो आपने एक साइट बनाई है, उसके अंदर आपने क्या किया, ब्लैक पीपल्स जो हैं, जो काले लोग हैं, उनको आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया इनसे, गोरे लोगों से, यानी कि गोरे लोगों को आपने ऊपर रख दिया कि हाँ यार गोरे लोग जो है उनको क्रेडिट ज़्यादा देगा, अगर उनका कोई प्राइस नहीं कर रहा है या उनका कोई भी इस तरह का चीज़ है तो वो उनको मिला करे, जो ब्लैक पीपल होंगे उनको जनाबेला नहीं करेगा। जो आजकल आप भी देख रहे हैं कंडीशंस, जो ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला इश्यू चल रहा है, ये मतलब कि यही चीज़ें हमेशा हमारे डिवाइसेस के तौर पे, सॉफ्टवेयर के तौर पे और यह प्रोफेशनली एथिकली जो है इस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद लाइबिलिटी है, सॉफ्टवेयर रिस्क है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लाइबिलिटी में भी यही है कि हाँ ये जो चीज़ भी हमारे पास हमने बनाई है वो लायबल है हमारे पास, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिस्क, अगर कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है तो उसके अंदर फेलियर की कोई रिस्क तो नहीं है, हमें चाहिए कि हम कम से कम जो रिस्क है वो होना चाहिए, बल्कि जीरो रिस्क होना चाहिए कि रिस्क हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि इंटरेस्ट हम लोगों का अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, और हम लोगों को ये भी देखना है कि अनऑथराइज्ड वे के अंदर हम एक्सेस ना कर सकें किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अगर आप एक कंपनी के अंदर हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके सर्वर रूम बने हुए हैं, डेटाबेस रूम बने हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके अंदर एक्सेस नहीं करना, मतलब कि अगर आप अलाउ हैं, ठीक है, तो ही आप उसको एक्सेस करेंगे, ना हो कि आप विदाउट आइडेंटिटी उसके अंदर कोई भी चला जाए। तो ये एथिकली हम लोगों को इन चीज़ों का सब पर ख्याल रखना है। उसके बाद IEEE के कोड्स ऑफ कंडक्ट्स हैं और ACM भी हैं। IEEE जो हमारा है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी कहती है, जो ये एथिक्स को और बहुत सारी और चीज़ों के जितनी भी फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की ही ओवरऑल बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड को रेगुलेट कर रही होती है, और उसके सिर्फ ये अपना कोड्स यही नहीं बताती, और बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह, गाइडलाइंस बताना, ये सारी चीज़ें हमारी, जब जैसे कि हेल्थ के लिए WHO काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेम इसी तरीके से हमारा IEEE और ACM जो है वो काम कर रही है। बेसिकली 8 जो पर्पस होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि वो मेन पॉइंट्स 8 कौन से हैं जो ये हम लोगों को बताते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सबसे पहले है पब्लिक, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लाइंट एंड एम्प्लॉय, तीसरे पे प्रोडक्ट, जजमेंट, मैनेजमेंट, प्रोफेशंस, कोलीग्स और सेल्फ।
अब पब्लिक के अंदर सबसे पहले हम लोगों को ख्याल रखना है कि पब्लिकली जो भी हम काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी डिवाइस बनाए, वो पब्लिकली इंटरेस्ट के मुताबिक हो, जो पब्लिक का इंटरेस्ट हो, पब्लिक जैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बन रही है ना, जैसे कि मिसाल देता हूँ आपको, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, उसका पैकेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पुरानी बात करें जब व्हाट्सएप वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, तो पैकेजेस वगैरह भी अगर कोई यूज़ हो रहे हैं, SMS बंडल्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट की बिना पर ही होते थे कि यार हमारी आवाम जो है वो रात को जाने वाली है, रात को प्रोग्राम है तो रात को दिन आपने पैकेज दे दिया, दिन को हो गया, रमज़ान ऑफर है, ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट के बिना के ऊपर करते हैं। इसी तरह कोई भी हम डिवाइस बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो भी पब्लिक सर्वे होते हैं, सर्वे के बाद हम लोग कोई भी चीज़ इस तरह ही बनाते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। मैं आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, स्लाइड्स जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो वो आप देख लीजिएगा। क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं विद द एरिया ऑफ द कंप्यूटर, विद द एरिया ऑफ हमारे कस्टमर्स के साथ भी, क्लाइंट्स के साथ और एम्प्लॉयर्स के साथ आपस में जो उनकी बात हो रही है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की जो अगर हम बात करें, IEEE हमें यही गाइड करता है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज को अच्छा मेंटेन करना है। और नेक्स्ट पे अगर हम बात करें जजमेंट के ऊपर, जजमेंट के अंदर यही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनली तौर पर आप लोगों ने ये देखना है कि जजमेंट जो आप कर रहे हैं वो किसी की कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको कि भाई आप डिसीजन यही दें, आप जो फेयर एंड फाइन चीज़ है वही आप लोग आगे सोच करें। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग अगर मैनेजमेंट में है, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो हमें चाहिए कि अच्छे से लीड करें, अपने साथ जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनको साथ लेकर चलें एथिकली। और अगर कोई उनको क्रेडिट देने की बात है, काम है, तो हम लोग उनको क्रेडिट भी दें। उसके बाद यही प्रोफेशनली तौर पर हम बिल्कुल अच्छा उसके साथ भी बिहेव रखें, कोलीग्स के साथ हम अच्छा हेल्पफुल रहें, ठीक है। और उसके बाद एंड में जो है सेल्फ नंबर 1 पर वो हम लोग यही है कि अपने आप की भी ग्रूमिंग करें, अपने आप को भी डेवलप करें, अपने को कोर्स लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। IEEE कोर्स हमारे पास ये है, अभी टाइम कम होने की वजह से ACM को जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। अब तक के लिए